अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी दुआएं आपके साथ, हमेशा की तरह आपका इंतजार भी इस शो में, जो कि आपका अपना शो इवनिंग लाउंज। और आज हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी और मेरा स्पेशल शो भी जो हम कर रहे हैं फर्स्ट में, जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए हम आलमी दिन पूरा मतलब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और जितने भी शिकागो के जो शोहदा थे जिन्होंने अपने हक के लिए 8 घंटे ड्यूटी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, तो उनकी याद में आज ये फर्स्ट में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें करेंगे। वजीर आजम साहब ने भी कुछ ऐलानात किए हैं इनके हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कि दो हमारे मजदूर भाई आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। तो आप लोगों की भी मुझे फीडबैक, आप लोगों का भी मुझे रिस्पांस चाहिए कि आप लोग इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी पहले एक लाइन पढ़ूंगी क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मुल्क की जो सूरत हाल है, तो मजदूर तबका क्या, अब तो वो देखें कि जो लोग हर कोई इस टेंशन में आया हुआ है कि वो किस तरीके से अर्निंग करे, किस तरह से कमाए। तो उस बारे में आपने कहना है कि मुझे एक शेर याद आ रहा था, मैंने कहा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। शेर अगर थोड़ी सी कहीं आगे पीछे गलती हो जाए तो प्लीज सॉरी। वो शेर ये है कि खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूँ, खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूँ, ए अमीर शहर बता ये मेरे लिए हलाल है या हराम। मतलब कि इतने मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं कि इंसान किस तरह से कुर्बानियां दे रहा है और क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गुल हसन, जो कि एक कंपनी में गार्ड हैं और वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ आशिक भी मौजूद हैं कि जो कि एक फैक्ट्री में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वहाँ पे कुछ गारमेंट्स फैक्ट्री में पैकिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुल हसन से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपके ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आप हमारे साथ, और खास इस दिन के मौके पर। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी, आपने याद किया, हम आ गए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आशिक मौजूद हैं। आशिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आशिक, आप दोनों से मैं पूछूंगी काम की नौयत। आशिक, आप किसी फैक्ट्री में, गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं, गारमेंट्स कंपनी में। मुतमईन है अपने काम से? जी बिल्कुल। बिल्कुल मुतमईन है? कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। अपनी सैलरी वगैरह के हवाले से? सैलरी बहुत कम है, बहुत गुजारा नहीं होता 5-6 हज़ार में। हाँ, होनी चाहिए ज्यादा, कि 5-6 हज़ार होना चाहिए जो आदमी का गुजारा हो जाए उससे। अच्छा, मैं आपको फिर एक ऐलान बताती हूँ, ये मैं आपको भी बताती हूँ और आपको भी, कि जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर मजदूरों से जो खिताब किया था और उस पर उन्होंने 7,000 से तनख्वाह बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने मजदूरों की बच्चियों के लिए शादी के लिए 70 जो उसके लिए ग्रांट दिए जाते हैं, तो 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। और PTCL और CDA के मुलाजमीन को भी मुस्तकिल कर दिया है। और ये उन्होंने इस्लामाबाद में यौम मई के मौके पर तकरीब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है मजदूरों से बात है। इसके अलावा एक और जो काम किया वो ये है कि दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब के मजदूरों की उजरत 7 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। जी गुल साहब, आप मुतमईन हैं अपनी तनख्वाह से? नहीं जी, अब देखें आजकल की महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। ठीक है, अब हमें तनख्वाह 6 से 7 हज़ार रुपए दे रहे हैं, उनसे गुजारा नहीं हो रहा। मकान किराए पे होता है। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह 2 बेटे हैं, 4 बेटी हैं। वो भी किसी मकसद कमाने के इसमें है नहीं। बेटियां जो हैं शादी हो गई? बिल्कुल भी, तकरीबन 6 साल से कम उम्र की सारी बेटी हैं मेरी। हाँ, बड़े से बड़ी 6 साल की है। बेटा मेरा 12 साल का है। अच्छा, सही। तो उससे गुजारा तो होता नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है फिर भी मकसद गुजारा करना पड़ता है। जी हाँ। तो इस वक्त जो इतने मुश्किल हालात है, आप चाह रहे हैं कि इतना हो कि आसानी के साथ गुजारा कर सकें, कि मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आसाइशें मिल जाएं, लेकिन इतना हो कि गुजारा एक आम आदमी का हो सके। जी जी जी। मगर अब हम वो कोशिश करते हैं, आगे कहते हैं, अब आगे अल्लाह ताला उनको अपनी हिदायत दे, तो गरीबों को देखें, गरीबों की तनख्वाहें बढ़ाएं और गरीबों का ख्याल रखें। ठीक है, अब आगे वाले सोचें तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। हम तो मजदूर लोग हैं, कहीं ना कहीं निकल चले जाते हैं। आशिक से मैं सवाल करूंगी, आशिक के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। आशिक से पूछूंगी, आशिक मुझे एक बात बताओ आप जल्दी से, कि काम जब करते हो तनख्वाह आपने कहा कि कम है, ठीक है, लेकिन कहीं काम में तो ऐसे डंडी नहीं मारे होते, चलो भाई तनख्वाह कम है तो क्या है कि मैं काम भी कम कर लूं, ऐसे जितनी तनख्वाह देते हैं उतने काम करते हैं। आशिक ने
सही जवाब दिया, जितने पैसे मिलते हैं उतना काम। जितने काम करेंगे उससे ज्यादा तो ओवर टाइम तो होता नहीं है। हाँ, बोलते हैं ओवर टाइम मिलता नहीं है वहाँ पर, ओवर टाइम नहीं मिलता। करवा लेते हैं ओवर टाइम देते नहीं है, हाँ, सैलरी का वो बढ़ाते नहीं है। अब आदमी क्या करे? उम्मीद तो रखते हो कि बढ़ जाएगी। उम्मीद अल्लाह पे है। उम्मीद तो है ना, देखो कि बिल्कुल ये अल्लाह तो पे है ना कि उम्मीद है। इंसान के पास कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, लेकिन ये आज जो दिन मनाया जा रहा है ये मजदूरों के हवाले से ही मनाया जा रहा है कि जो वो मजदूरी करते हैं, जो अपना खून पसीना एक करते हैं, तो काम तो काम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी काम कर तो रहे काम है, हैं, आप भी बिल्कुल, कर रहे हैं काम, आप भी कर रहे हैं काम, बिल्कुल, तो काम तो काम है कि हर मेहनत कश मकसद हमें अपने बच्चों के लिए रोटी तो लानी है ना, कहीं ना किसी जरिए से रोटी तो ले आनी है ना। अब कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, सुबह होती है जी, घर से निकलते हैं खाना बांध के, फिर 12 घंटे ड्यूटी गार्ड की करते हैं हम लोग, सारा दिन बैठ के वहाँ उनकी खिदमत करते हैं, उनका आने जाने वाला हर चीज का ध्यान रखते हैं। अच्छा, मतलब आप सैलरी तंख्वाह पर है ना? जी तंख्वाह हाँ, पर है आप आशिक, जी, अभी बिल्कुल तंख्वाह पे। तनख्वाह पे। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ठीक है मैंने आपकी बात सुनी, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ये सिर्फ जानने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, एक बंदा होता है जो डेली बेसिस पे कमाता है, ठीक है, कोई रंग रोगन वाला काम कर रहा है, कोई कहीं पे मजदूर है, कहीं मिस्त्री है, कुछ भी है, वो कारपेंटर है, जिसको डेली बेसिस पे रोजाना वाले मिलती है ना आमदनी उसकी इतनी। अगर कराची के हालात और ये जगह ही हमारे मुल्क में हालात खराब हो जाते हैं, वो बेचारा रुक जाता है कि उसके घर चूल्हा कहाँ से। ये मैं आपसे पूछूंगी, कॉलर को भी शामिल करूं, ये मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोग मुतमईन इस जरा चीज से हो जाएं कि आपकी तो डेली जो है ना वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। क्या मतलब ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, खड़े होकर दिखाना जी? ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, खड़े होकर दिखाना। अच्छा, ड्रेस बहुत प्यारा लगा, चले मैं आपको जरूर दिखा दूंगी। अभी तो मुझे ये बताइए फरजाना जी कि आज का जो मैं शो कर रही हूँ वो मजदूरों के हवाले से कर रही हूँ, यौम मजदूर के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी आप उनके हवाले से? आशिक और गुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, इनको भी सलाम करूंगी। और ये तो दिल की आवाज, मेरा बेटा भी कितना फैक्ट्री में काम करता है, मॉडलिंग की होंडा एक्सप्रेस में करता है। अच्छा, लेकिन वो ये कि सुबह तक गया हुआ शाम को आता है, तो इस कदर कहते ना फैक्ट्री वाले तो खून चूस लेते हैं, तनख्वाह इतनी होती नहीं है, और जिस दिन छुट्टी करे उस दिन तनख्वाह काट देते हैं। हाँ, तो आज कमाना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो ये ना पढ़ाइयाँ सारी एक तरफ हो गई है, मेहनत मजदूरी एक तरफ से हो गई है, बच्चों के पेट भरने के लिए क्या करें। सही, चलिए ये बात तो आपने वाकई की है, लेकिन मैं एक चीज और कह रही थी, अभी मैंने गुल हसन से भी एक सवाल किया था, वो आप भी सुने, ठीक है? आप सुनिएगा जवाब। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। फरजाना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हर कोई परेशान है इस मुश्किल सूरत हाल में। लेकिन बात यहाँ पर आ गई, जिनके घर में रोजाना कमाकर चूल्हे जलते हैं, उनके घर है ना थोड़े से तो बेहतर है, देखें आपके हालात उनसे बिल्कुल उनसे बेहतर हैं, मगर वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, जो रोज 200-250-300 रुपए कमाने वाले हैं। वो अगर एक दिन भी बैठ जाते हैं तो उनके घर में क्या मुश्किलात आती हैं वो ही जानते हैं, उनका वो घर वाले जानते हैं किस तरीके से गुजारा करते हैं, इधर उधर से भाग दौड़ करके बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके ही आते हैं खाने पीने के लिए। और अगर वो भी ना मिल सके तो उनके जो चेहरे वो घर वालों को किस तरह से दिखाएं, सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। किस तरीके से मुश्किल होती है वो तो वो ही जानते हैं। अच्छा, कितनी देर के टाइमिंग्स है तुम्हारी, क्या ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है? ड्यूटी टाइमिंग ये सुबह 8 बजे से 7 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, मतलब ये कितने घंटे बनते हैं? 11 घंटे बन जाते हैं। 11 घंटे की नौकरी कर रहे हो, तो ये है सोचते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ या तो मैं बस यही करता रहूंगा और अपने मालिकान अपने माँ बाप को बहन भाइयों को देख रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ बाकी। अच्छा, और बहन भाई काम भाई काम कर रहे हैं? जी, भाई काम करते हैं। कौन से नंबर पर हो? मैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर हो। 2 भाई बड़े हैं या बहनें बड़ी? 2 भाई छोटे हैं। 2 भाई छोटे हैं और बहनें भी हैं? बहन एक छोटी है, एक शादीशुदा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब ये जितना भी कर रहे हो, जाहिर पूरा तो नहीं होता, गुजारा मुश्किल से, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज फिर भी हर इंसान का दिल चाहता है, दिल तो सबका एक जैसा है ना, तो हर इंसान खुशियों को ज्यादा से ज्यादा महसूस करना चाहता है कि वो खुशियां हमारे पास भी है। तुम्हारे पास छुट्टी का दिन होता है? इतवार की छुट्टी होती है? इतवार की होती है। इतवार की छुट्टी होती है, तो उस दिन को कैसे गुजारते हो? अपनी मर्जी से गुजारते हो? उस दिन तो तुम्हें कोई नहीं बुला रहा होता, मालकान कुछ नहीं कह रहे होते, काम कोई नहीं करना पड़ता, पैकिंग बुला लेते हैं वो लोग। अच्छा, अगर काम होता है तो चल जाते हो। चलो, तुम्हारे हाथ में एक संडे तो तुम्हारे हाथ में, घर पर रहते हो, दोस्तों के साथ निकल जाते हो, घूमते फिरते हो, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता, घर में रहता हूँ। घर में रहते हो, आराम करते रहते हो? इतना काम कर लिया पूरे 7 दिन के, आराम करते रहते हो? मतलब ये नहीं सोचा कि चलो कुछ होना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ भी नहीं? दोस्त यारी है नहीं किसी से? मूवी वगैरह, फिल्में वगैरह नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते?
तो तुमसे तो फिर मैं ये सवाल भी नहीं कर सकती कि तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है। मेरे को नहीं है पसंद। ये देखिए जरा, ये लग रहा है आपको कि आशिक वाकई इस बात का सही जवाब है? लगे आपको गुल हसन? नहीं जी, मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं, ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए कि आप फिल्में वगैरह देखते हैं, पहले की फिल्में और अभी जो है वो तो कह रहे हैं, आप पहले बताइए कि आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा पसंद है। देखें जी, हम पहले जो है ना, मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शबनम पसंद है। हाँ वो तो आई भी थी अभी। जी हाँ, जी हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा नदीम के साथ अच्छी लगती हैं, और हाँ। नदीम भी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, और जी, आजकल इनकी- वाली मूवीज देखते हैं, आजकल में कौन सी नहीं पसंद है? जी, इन ये जो है ना, ये चीजें मैं नहीं देखता हूँ। हाय कैटरीना नाराज हो जाएगी, वो तो कहेगी ले जी गुल हसन ने पसंद ही नहीं किया, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, पूरी नहीं। दुनिया तारीफ कर दी। मुझे सबसे ज्यादा शबनम ही पसंद शबनम है, पाकिस्तानी। अभी तक? जी हाँ, अभी तक पसंद है। जी हाँ। अच्छा एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भूल चुकी होंगी मुझे, लास्ट की बात है। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? बहुत अरसे बाद आज मुझे मौका मिला है, मैं घर पे हूँ, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, और खास तौर पे इंतजार कर रहा था कि कब आपका मेरी बेटी का प्रोग्राम शुरू हो, और दुआ में मैं उसी तरह याद रखता हूँ, उसी तरह दुआएं देता हूँ, उसी तरह आपको प्यार करता हूँ, अपनी बेटी और अपने उसके लिए बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। लेबर डे पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर, बिल्कुल प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7,000 के 8,000 कर दिए गए, जबकि प्रैक्टिकल